Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. ये अगर कैसा अच्छा फॉर्म लग है? रहा होगा ना भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या यही था तेरा बेस्ट अल्टीमेट डिफेंस और कुछ है? शायद कुछ ज्यादा उम्मीद थी मुझे। तो ये बात है, तूने सैंड शेल से अपना बचाव किया। वो अकेला नहीं है, मैं भी हूँ उसके साथ। सब यही खत्म हो जाता अगर गारा दखल नहीं देता। मेरा शरीर अब भी बहुत कमजोर है। ऐसे तो मैं सिर्फ उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला हूँ। इसकी सैन ने नाक में दम कर रखा है। बहुत खूब गारा, अब मेरी बारी। उसकी स्पाइन, ये कैसे हो सकता है? क्लेमेटिस डांस। पहले आई वाइन। फिर बरसेंगे फ्लावर्स। ये मेरी सबसे मजबूत बोन है। तेरे शरीर को चीर देगी, चाहे तू जो भी कर ले। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अगर अच्छा लग रहा होगा ना भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरा सबसे बड़ा डिफेंस, शिकागो शील्ड। काबूटो, क्या लगता है कि मीमारू और कब तक जिंदा रह पाएगा? ऐसे तो उसके पास अब भी बहुत वक्त है। मैं उसके लिए जो कर सकता था वो मैंने किया। उसकी ट्रीटमेंट पर मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता अगर मैं अंधेरे में काम ना करता। साथ ही थोड़ी और जानकारी बेहतर होती, जैसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री या वो किस क्लैन से है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। उसके क्लैन का नाम और निशान मिट चुका है। कगुया क्लैन का खात्मा हो चुका है सिवाय उसके। उनके डीएनए का एक ही सबूत है और वो है कीमीमारो। उन पर कोई पागलपन सवार होगा जो उन्होंने विलेज हिडन इन द मिस्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी। ऐसी जंग जिसमें उनकी हार पक्की थी। इस पागलपन की कीमत उन्होंने अपनी बर्बादी से चुकाई। कगुया क्लैन के लोगों को जंग से खुशी मिलती थी। तोड़ फोड़ और तबाही से भरे जंग के मैदान में उनके दिल को सुकून मिलता था। पर दुनिया बदलती गई। इस तरह के बेवजह फैलाए दहशत के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं थी। वक्त के साथ साथ हमारी दुनिया सुधर जो गई और इसलिए उनका ये आखिरी पागलपन
कि अपने आक्रोश से वो मिस्ट विलेज जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्लैन का खात्मा कर पाएंगे, खुद को खत्म करने के फैसले से कम नहीं था। और तब भी आपने उनमें से एक को बचा ही लिया, कागुया क्लैन के सबसे छोटे और सबसे टैलेंटेड शख्स को। हाँ, उसकी शक्तियां इतनी महान थी कि उसके अपने साथी उससे डरते थे। उनमें इतना डर था कि उसका बचपन उन्होंने एक काल कोठरी की कैद में दबाना चाहा। उसका खात्मा यानी नायाब हुनर की बर्बादी। वही तो, ऐसे नायाब केके गेंकाई को गंवाने की भूल मैं कैसे करता। जरा सोचो, उसके शरीर की हड्डियां इतनी मजबूत हैं कि कोई भी ताकत उन्हें तोड़ ही नहीं सकती। और उससे बड़ी बात, अगर वो अपनी हड्डियों को अपना हथियार बना ले तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं। अगर अच्छा लग रहा हो ना भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई चांस ही नहीं है। मैं गारा का सामना कर चुका हूँ और मैं इस सैंड शील्ड को अच्छे से जानता हूँ। रेत बिखरती जाएगी पर कभी ढहेगी नहीं। ये तो उसका एडवांस वर्जन है। कोई चांस ही नहीं कि वो इसे पार कर